राजा शाऊल इज़राइल का पहला राजा था। शाऊल डर गया और छिप गया जब परमेश्वर उसे राजा बनाना चाहते थे। हे परमेश्वर, आप मुझे इतना बड़ा कार्य कैसे सौंप सकते हैं? मैं तो इज़राइल के सबसे छोटे गोत्र से हूँ। शाऊल जब अपने आप को छोटा समझता था, तब परमेश्वर ने उसे इज़राइल के सभी गोत्रों का प्रधान बनाया। लेकिन शाऊल के राजा बनने के बाद उसने पलिश्तियों को नष्ट करने के परमेश्वर के वचन का पूरी तरह से पालन नहीं किया। मैं शाऊल को राजा बना के बचता था, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। दूसरी ओर राजा शाऊल के विपरीत, जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, राजा दाऊद पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करता था और परमेश्वर के वचन का जैसे वो दिए जाते थे वैसे ही पालन करता था। परमेश्वर ने दाऊद की ये कहते हुए प्रशंसा की कि वो मेरे मन के अनुकूल व्यक्ति है। यहाँ तक कि इस्राएल के लोगों ने भी शाऊल से अधिक दाऊद की प्रशंसा की। क्या तुमने युद्ध की खबर सुनी? हमारा दाऊद राजा शाऊल से कहीं अधिक साहसी था। क्या दाऊद सभी युद्ध नहीं जीतता क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसके साथ है? हाँ, तुम सही हो। परमेश्वर ने दाऊद की प्रशंसा की कि वो मेरे मन के अनुकूल व्यक्ति है। लेकिन राजा शाऊल, उफ। लोगों की बातें सुनकर शाऊल निराश होने लगा। ये इसीलिए क्योंकि वो वही था जिसे परमेश्वर ने राजा के रूप में नियुक्त किया था, जिस पर तेल से अभिषेक किया गया था। परंतु दाऊद जो केवल एक दास था, उसे शाऊल की तुलना में लोगों द्वारा अधिक प्रेम दिया गया। एक के बाद एक इस प्रकार के निराशाजनक विचार शाऊल के हृदय में जमा हो रहे थे। अंत में उसने ईर्ष्या और घृणा के कारण दाऊद को मारने की कोशिश की, जिसे परमेश्वर और उसके लोग प्रेम करते थे। इसके परिणाम में परमेश्वर द्वारा राजा शाऊल का परित्याग किया गया और उसे एक दयनीय अंत प्राप्त हुआ। राजा शाऊल के इतिहास को देखते हुए हम जो विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कभी कभी क्या हम अपने भाई बहनों के प्रति निराश महसूस कर रहे हैं जो हमारे साथ विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं? आइए ये देखते हुए खुद को जांचें कि जब हम किसी भाई या बहन के प्रति निराश होते हैं तो क्या हमारे मन में ये विचार आता है कि हम उनसे ऊंचे हैं? अगर हम खुद को नम्र करें तो हमारा मन निराश नहीं होगा।